नमस्कार दोस्तों आजकल सपना को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाला मच रहा है। कोई कहता उसको घर से उठा लेंगे, कोई कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपना को भी गाली दे रहे हैं, सपना के सास ससुर को भी गाली दे रहे हैं। तो मेरी समझ से ये सब चीज़ें गलत हैं। कल सपना का वीडियो देखा, उसने अपने वीडियो में खुलकर धमकी समझिए या उसकी वार्निंग समझिए, उसने कहा है मैं सबको देख लूँगी, थोड़ा एक बार सेट हो जाऊँ, सबको देख लूँगी। सपना के चेहरे की ये मुस्कुराहट बता रही है कि सपना ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। और मैं तो यही कहूँगी कि पता नहीं सपना के सामने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम रही होगी जो सपना ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। जाहिर सी बात है उसके मायके वालों की भी रजामंदी रही होगी। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, माँ भाई सभी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, करे भी क्यों ना, किसी की बेटी अगर इतना ज़्यादा परेशान होगी। एक तो देखिए दो बार उसके साथ इस तरह की घटना हो गई है और इतनी छोटी उम्र में बहुत सारे सपने होते हैं किसी भी लड़की के, किसी भी माँ बाप के, कि उसकी बेटी शादी के बाद जहाँ जाए वो सुखी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए बहू के लिए कुछ नहीं होता। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, आपस में विचारों का ना मिलना, वहाँ की उस घर का रहन सहन, उस घर का वातावरण, कैसा लोग चाहते हैं कैसा लोग नहीं चाहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कभी कभी विचारों में जब विरोधाभास होता है और कुछ इस तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है बहू के आने के बाद कि ससुराली जन उसको पचा नहीं पाते। हो सकता है दो बेटे उनके गए हैं, कहीं ना कहीं सपना को दोषी मान रहे हों कि सपना ही हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। मतलब ये इस तरह की थिंकिंग होती है लोगों की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो सपना हमें बता रही है, जो सपना हमें दिखा रही है चीज़ें, हम वही जानते हैं। सपना और सपना के सास ससुर, अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में से किसी का दुख हम ये नहीं कह सकते हैं सपना ज़्यादा दुखी है या उसके माँ बाप दुखी हैं। दुखों का पहाड़ टूटा है, पूरा परिवार प्रभावित हुआ है और दो छोटी बच्चियों का फ्यूचर जुड़ा है। कहीं ना कहीं हो सकता है सपना ने अपनी बच्चियों को लेकर ये फैसला लिया हो कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो बच्चियों की शिक्षा शायद अच्छी तरह ना हो पाए। और जहाँ वो गई है ये सोचकर हो सकता है उसको लग रहा हो कि यहाँ बच्चियों की अच्छी तरह वो परवरिश कर पाएगी और अच्छा एक माहौल दे पाएगी अपनी बच्चियों को। जैसा कि उसने कल के वीडियो में बताया कि बहुत अच्छा स्कूल मिल गया है, बच्चियों के लिए वो सब कुछ करूँगी कि हमारी बच्चियाँ बड़ी होके हमारे ऊपर फ़ख्र करें। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग सपना के माँ बाप को कोस रहे हैं, एक बार सोच कर देखिए जिसके दो जवान बेटे बुजुर्ग माँ बाप की आंखों के सामने उठ जाएं, क्या स्थिति होगी। इससे बड़ी बदकिस्मती उस माँ बाप के लिए हो ही नहीं सकती है कि जिसके दो जवान बेटे उस माँ बाप के सामने उठ जाएं। कैसे वो पेरेंट्स जिंदा रहते हैं ये वही बता सकते हैं। भगवान ना करे किसी के ऊपर ऐसा दुख आए कि ये सब झेलना पड़े। मैं तो इसे बहुत बड़ी बदकिस्मती मानती हूँ। रही बात सपना की अगर बात करें, इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ उसके ऊपर पड़ा कि सहन शक्ति जवाब दे जाती। किस तरह उसने खुद को संभाला होगा और क्या क्या बर्दाश्त किया होगा ये वही जानती है। हम सिर्फ इतना जानते हैं जो सपना बताती है। इस बार सपना के वीडियोस देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सपना ने जो कदम उठाया है ये सडनली नहीं हुआ है। जैसा उसने अचानक से वीडियो डाला राजवीर जी की रिकॉर्डिंग के साथ, सूरज जी की रिकॉर्डिंग के साथ, वो बात किसी को हजम नहीं हो रही है। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि सपना ने आखिर जो इंसान चला गया इस दुनिया को छोड़कर,
उसके बाद उसके जीवन में एक खुशहाली आई, राजवीर के साथ उसकी शादी हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूरज जी का जिक्र नहीं होना था। पता नहीं सपना ने ये सोचकर रिकॉर्डिंग क्यों डाली। हो सकता है वो अपनी ऑडियंस को भरोसा दिलाना चाहती हो कि मैं शुरू से इस घर में प्रताड़ित रही हूँ, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अंदर की बात हम नहीं जानते हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे कि जो चीज़ हम नहीं जानते, जो चीज़ सपना दिखा रही है उसी पर हम बात करेंगे। पहली बात तो ये फैमिली मैटर है और आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवार फिर से एक होगा। दादा दादी हैं, बच्चियों के लिए दादा दादी का प्यार भी ज़रूरी है। अगर वो ना होते, इस दुनिया में दादा दादी होते ही नहीं तो बात अलग थी, या ससुराल में और कोई रिश्ता होता बच्चियों का, तो मतलब सारे रिश्तों का प्यार चाहिए बच्चों को। तो चाहे बाप हो, दादा दादी हो, बुआ हो, इधर मायके में मामा नानी नाना जो भी हो, बच्चों के लिए सारे रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चा अभी सपना की बेटियां हैं, हो सकता है अभी 2-4 दिन ना पूछे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो ज़रूर ये कहेंगी कि दादा दादी के पास चलिए मम्मा, या दादी दादा यहाँ क्यों नहीं हैं। बच्चे याद करेंगे, क्योंकि जिस तरह हम देखते थे बच्चे खुश रहते थे दादा दादी के पास, तो बच्चे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर दादा दादी यहाँ क्यों नहीं हैं। तो सपना अपना खुद ही सोचेगी, समझेगी। उसने खुल कर कहा है कि जो लोग ऊटपटांग बात कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, वो ऐसा ना करें और मैं सबको देख लूँगी। आप लोग इसी बात से समझ जाइए। बाकी रही सपना के बारे में, जो लोग सपना को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी समझ से ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी लड़की के सामने, किसी के भी सामने क्या प्रॉब्लम है, आप अंदर की बात नहीं जानते हैं। अभी दोनों लोग अलग हुए हैं, अभी ताज़ा मैटर है। दोनों पक्ष नाराज़ होंगे, सपना भी और सपना के सास ससुर भी। थोड़े दिन के बाद जब सपना की भी लाइफ एक ढर्रे पर आ जाएगी, तो धीरे धीरे चीज़ें जब नॉर्मल होंगी तो दोनों लोगों को एक दूसरे की कमी खलेगी। हो सकता है अलग रहने से एक दूसरे को अपनी अपनी गलती का एहसास हो, कहाँ कौन गलत था, और रिश्तों में थोड़ी सी गुंजाइश हो कि रिश्ते सुधर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सपना जैसा कह रही है वैसा ही लोगों को करना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इस मैटर में ज़्यादा घुसकर अंदर तक की बातें या बाल की खाल हमें निकालना चाहिए, मुझे सही नहीं लगता है। तो बस सपना के ऊपर मुझे यही कहना था। हो सकता है मैं इसके बाद सपना के ऊपर कोई वीडियो ही ना लाऊं, या हो सकता है कुछ ऐसी बात हो तो मैं वीडियो ला भी सकती हूं। तो बस सब लोग बात करिए, सपना के लिए प्रे करिए, उनके सास ससुर के लिए भी प्रे करिए कि दोनों पक्षों को भगवान हिम्मत दे और उनके रिश्ते फ्यूचर में सुधर जाएं। सपना को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। जो लोग चाहते हैं सपना खुशहाल रहे आगे की ज़िंदगी में, मैं भी कहती हूँ भगवान सपना के सामने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अब ना खड़ी हो। काफ़ी दिनों के बाद सपना के अंदर एक मुझे कॉन्फिडेंस नज़र आया कि सपना सब कुछ सुधार लेगी। देखिए पैसे की कमी उसके पास है नहीं, अच्छा खासा वो अर्न करती है यूट्यूब से, लोग उसकी जो ऑडियंस है उसको सपोर्ट भी करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सपना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर लेगी। हाँ, रिश्ते हैं, रिश्तों में जो दूरी आई है वो समय के साथ धीरे धीरे सही भी हो सकती है और नहीं भी सही हो सकती है। ये मैटर करता है सपना और सपना के सास ससुर के ऊपर, किसकी कितनी गलती है। हो सकता है अलग रहने से उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो और मिल जाए ये परिवार। भगवान से यही दुआ है आगे चलकर मिल जाए, सब कुछ इनकी लाइफ में ठीक हो और भगवान सबको खुश रखे, बच्चियां उसकी कामयाब हो और सपना का जो सपना है बच्चियों को लेकर वो साकार हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।